कहते हैं बुढ़ापा इंसान का बचपन का पुनः आगमन होता है। उस समय इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने बच्चों के प्यार और सहारे की। लेकिन जब वही अपने लोग बुजुर्गों को बोझ समझने लगे तो दिल टूट जाता है। आज की कहानी एक ऐसी दादी की है जिसने अपना सब कुछ अपने परिवार पर लुटा दिया, लेकिन बदले में मिला अपमान, अकेलापन और भूख। फिर एक दिन उनकी एक छोटी सी इच्छा ने पूरे घर की आंखें खोल दी। एक छोटे से गांव में जमुना दादी रहती थी। उम्र बहुत हो चुकी थी, आंखों की रोशनी भी लगभग चली गई थी। वह अब ठीक से चल भी नहीं पाती थी। कभी यही जमुना दादी पूरे घर की मालकिन थी। उनके पति गांव के सम्मानित किसान थे, लेकिन पति के गुजरने के बाद उन्होंने अपनी सारी जमीन अपने बेटे रघुनाथ के नाम कर दी। उन्होंने सोचा बुढ़ापे में बेटा ही सहारा बनेगा और आगे चलकर सब कुछ उसी का तो होना ही है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सारा परिवार हंसी खुशी से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे बहू कमला को दादी बोझ लगने लगी। वह अक्सर ताने मारती, दिन भर बस खाना और बीमारी, हम तो बुढ़िया के पीछे परेशान हो गए। धीरे धीरे बेटा रघुनाथ भी अब माँ से दूरी बनाने लगा था। दादी दिन भर घर के एक छोटे अंधेरे कमरे में पड़ी रहती। कभी समय पर खाना मिलता, कभी नहीं, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। हर हाल में खुश रहती थी। दादी को सबसे ज्यादा खुशी खाने की खुशबू से मिलती थी, क्योंकि अपनी युवा अवस्था में अच्छा खाना बनाने और खाने की शौकीन थी। जब कभी रसोई में पूड़ियाँ तलती या हलवा बनता तो वह मुस्कुराने लगती, धीरे से पूछती, बहू आज क्या बना है? लेकिन बहू झुंझलाकर कहती, बुढ़िया को बस खाने की पड़ी रहती है। दादी चुप हो जाती। दादी को भले ही कम दिखता था, लेकिन उनका दिल सब देख रहा होता था। एक दिन रघुनाथ के बेटे का जनेऊ संस्कार था। पूरा घर सज गया। रिश्तेदार और मेहमान आने लगे। रसोई में तरह तरह के पकवान बनने लगे। घी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। ढोलक बजने लगी। दादी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, आज तो मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। दिन का भोज का कार्यक्रम था। दिन में काफी देर इंतजार के बाद भी जब दादी को किसी ने खाना नहीं पूछा तो दादी से इंतजार नहीं हुआ। जब भूख सही नहीं गई तो वह दीवार को पकड़कर धीरे धीरे आंगन तक पहुंच गई। उनके चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। लेकिन तभी बहू कमला ने उन्हें देख लिया। वह गुस्से में चिल्लाई, अभी मेहमान खा रहे हैं, आपको सब्र नहीं है, शर्म नहीं आती? तेज आवाज सुनकर मेहमान लोग दादी को देखने लगे। बेचारी दादी सहम गई। कांपती हुई डरकर वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में बैठे हुए सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे। दिन के भोजन के बाद रात को भी खान पान की व्यवस्था थी। रात को सभी मेहमान खाना खाने बैठे थे। धीरे धीरे सभी मेहमानों ने खाना खा लिया और अपने अपने घरों को निकल गए। लेकिन किसी ने दादी को न दिन में खाना दिया, न रात को खाना खिलाया। रात गहरी हो चुकी थी। सब लोग खाना कर आराम कर रहे थे और सभी लोग सो चुके थे। घर वाले दादी को खाना देना भूल गए। लेकिन पोती विमला को दादी की याद थी। केवल वही एक थी जो दादी को प्यार करती थी, क्योंकि दादी भी उससे प्यार करती थी। सबके सोने के बाद पोती विमला चोरी से 2 बचाई हुई पूड़ी लेकर डरती हुई दादी के पास आई और बोली, दादी लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, जल्दी खा लो। यदि माँ ने देख लिया तो मुझे भी डांटेगी। लो, मैं जा रही हूँ। दादी लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, जल्दी खा लो। यदि माँ ने देख लिया तो मुझे भी डांटेगी। मैं जा रही हूँ। दादी भूख से तड़प रही थी। विमला की लाई हुई पूड़ी तुरंत खा ली। 2 पूरी खाकर दादी की भूख और बढ़ गई। विमला के जाने के बाद दादी से अब भूख सही नहीं जा रही थी। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता आंगन में आ गई। सामने देखा मेहमानों के खाना खाने के बाद की झूठी पत्तलें पड़ी थी। दादी कांपते हाथों से झूठी पत्तलों में पूड़ी के टुकड़े टटोलने लगी। कुछ ना मिला तो झूठी पत्तल चाटने लगी। उनकी हालत देखकर कोई पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। अचानक खटखट की आवाज सुन उसी समय रघुनाथ और कमला भी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माँ की हालत देखी और शर्म से सिर झुक गया।
रघुनाथ रोते हुए माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, हमें माफ कर दो। कमला भी फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हो चुका था, जिस माँ ने यह घर बनाया आज वही घर में अपमानित हो रही थी। कमला तुरंत रसोई में गई। उसने एक थाली में गरम पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मिठाई और दही सजाया। फिर वह बूढ़ी दादी के पास पहुंची। कांपती आवाज में बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़ी दादी ने मासूम बच्चों की तरह थाली की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक लौट आई। वह धीरे धीरे खाने लगी। वह दिन भर की सारी बातें भूल गई। उस समय कमला के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ आ गया था, घर का सबसे बड़ा धर्म बुजुर्गों का सम्मान है। दोस्तों, बुजुर्गों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना महंगे कपड़े, ना धन दौलत। उन्हें चाहिए सिर्फ सम्मान, 2 मीठे बोल और अपनेपन का एहसास। जिस घर में बुजुर्ग रोते हैं वहां कभी सुख नहीं टिकता। उल्टा उनका दुख परिवार पर अभिशाप बन सकता है। जबकि घर के बुजुर्ग अपने परिवार को कभी अभिशाप नहीं देंगे। अपने बुजुर्ग माता पिता और दादा दादी की कदर कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद घर सिर्फ मकान बनकर रह जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।